एक बुजुर्ग है, उनके पास अहले इलाका है। अर्ज़ किया हुजूर, करीब की फला गली में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाल दिया। तवज्जो है सबकी। और उसके डेरे डालने के नतीजे में हमारे नौजवान अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जवानी तबाह कर रहे हैं। हजरत चले आप उसको डराए धमकाए, खुदा का खौफ दिलाए, आखिरत कयामत का खौफ दिलाए, ताकि वो सवर जाए, सुधर जाए और नतीजतन हमारे बच्चे, हमारे जवानों की जवानी महफूज हो जाए। तो हजरत ने, बुजुर्ग ने, बजाय उस फाहिशा औरत को समझाने, डराने, धमकाने के, अपने मुरीदीन से, इन लोगों से, आने वालों से कहा, सुनो एक काम करो सिर्फ। कहा हुजूर क्या? तो इरशाद फरमाया, बस उस फाहिशा जिस्म फरोश औरत से, जिस्म बेचने वाली औरत से इतना कह दो कि आज से तुम खाना अपने हाथों से नहीं बनाओगी, बल्कि आज से हमारे पीर साहब के घर से दोनों वक्त का खाना तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। अब लोग हैरत में डूब गए कि पीर साहब ने, अल्लाह के वली ने बजाय डराने धमकाने के ये हुक्म दे दिया कि उस औरत से जाकर कह दो कि वो खाना नहीं बनाएंगे, 2 वक्त का खाना पीर साहब के घर से आएगा और अल्लाह के वली के घर से आएगा। लोग मुताज्जिब तो हुए, लेकिन चूंकि हजरत का हुक्म था, अल्लाह के वली का हुक्म था, जाकर औरत से सुना दिया। जब औरत ने सुना तो वो अपने हुस्न पर मजीद नाज करने लगी और कहने लगी कि कल तक तो मेरे हुस्न के चक्कर में जवान फंसते थे, आज तो इनके पीर साहब भी मेरे हुस्न के चक्कर में फंस गए। ये अल्लाह के वली भी मेरे हुस्न के सामने घुटने टेक चुके हैं। लेकिन वो नहीं समझ पा रही थी इसके पीछे हिकमत क्या है। चुनांचे पीर साहब अल्लाह के वली के घर से दोनों वक्त की रोटी खाना बनाकर उस फाहिशा औरत के घर पर पहुंचा दिया जाता था। दिन गुजरते गए, खाना पहुंचाया जाता रहा, दिन गुजरते गए, खाना पहुंचता रहा। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि वो औरत, वो फाहिशा औरत सच्ची तौबा करके अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हो गई और अर्ज़ किया, हुजूर मुझे तौबा कराए, मैं आज से सारे गुनाहों को छोड़ने के लिए आमादा हूं और आपके हाथ पर बैत करके आपकी गुलामी में हमेशा के लिए आने के लिए तैयार हूं। अब लोग और ज्यादा ताज्जुब में डूब गए कि यार हजरत ने ना डराया, ना धमकाया, ना कयामत का कोई जिक्र किया, ना कब्र की कोई बात की, ना आखिरत की कोई बात की, इस औरत ने तौबा कैसे किया? तो सब लोग जमा होकर अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, हुजूर इस माजरा क्या है, ये मामला क्या है? तो जो आपने इरशाद फरमाया दिलों के कानों से सुनना। आपने जो जवाब दिया अल्लाह के वली ने, फरमाया सुनो, सबब ये है कि ये औरत जब अपने लिए खाना बनाती थी, अपने घर में खुद अपने लिए जब ये खाना बनाती थी तो इसका खाना बनता था तो घुंघरू की आवाज के साए में बनता था। मज़ामीर बजते थे इसके घर में, ढोल बजते थे, घुंघरू बजते थे और इन्हीं तमाम चीज़ों की आवाज़ में इसका खाना पकता था। सुनो, ये खाना जो मज़ामीर की मौजूदगी में पकता था, इसको ये खाती थी तो गुनाह पर आमादा होती थी। मैंने इसका ये खाना बंद कराया और अपने घर से खाना भिजवाया। और सुनो, इसके लिए मैं जब जब रोटी बनाता था तो जुबान से तिलावत कुरान करके बनाता था। इसके लिए जब मैं खाना तैयार करता था तो तिलावत कुरान जुबान पर होती थी और हाथों से खाना बनता था। इसमें मेरा कमाल नहीं है, तिलावत कुरान की आवाज में पकने वाले खाने का कमाल है। ये खाना जो जो वो खाती रही, दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा होता गया, दिल की दुनिया बदलती रही, यहाँ तक
के उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ और वो तौबा करके मेरी बारगाह में हाजिर हो गई। मुसलमानों, आज बच्चे बेराह रवी का शिकार हैं। आज बच्चों ने गुनाहों के अड्डों को आबाद किया है। 14-14 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं, 13-13 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं, कभी थिनर के जरिए से, कभी ऑयल पेंट के जरिए से, पता नहीं किन किन चीजों के जरिए से कौम के छोटे छोटे बच्चे गुनाहों के दलदल में धंस चुके हैं, नशे के दलदल में धंस चुके हैं। अगर चाहते हो कि भटकी हुई कौम को राह रास्त पर लाया जाए तो आओ उन्हें कुरान से करीब करो, उन्हें अल्लाह के दीन से करीब करो और